ये तो आज सुबह की तस्वीर है, लेकिन कल की जो तस्वीर थी वो आपके सामने है। एक दो नहीं 32 बुलडोजर आकर खड़े हुए थे। अब अवधेश जी, अतिक्रमण है तो ध्वस्त होगा, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है तो अतिक्रमण हटाया भी जाएगा। अब एक बुलडोजर लगे या 32 बुलडोजर लगे, लेकिन ये पत्थरबाज कहां से निकल कर आ गए? नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो मस्जिद है फैज़ इलाही, ये औरंगजेब के समय का बना हुआ मस्जिद है। और दो मस्जिदें जो है, जामा मस्जिद थी, वो शाही मस्जिद थी जी, जहां वो बड़े बड़े लोग जाते थे। आम मुसलमानों के लिए उस मस्जिद का निर्माण हुआ था और एक खुली जगह होती थी, वहां बस बाकी चीजें थी, मार्केट थी। अब उस मस्जिद के आसपास जो है, जब मस्जिद बन जाती है तो उसके आसपास पुलिस के लिए एक्शन करना कठिन होता है। अब आप सोचिए ना कि वहां बारात घर बना हुआ है शादी के लिए, जिसको बैंकेट हॉल कहते हैं, 1 लाख रुपया उसका किराया, वहां लाइब्रेरी बनी हुई है, वहां डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है। अब आज एक्शन हो रहा है, लेकिन ये हर बार यही प्रश्न उठता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, आखिर ये नौबत क्यों आई कि उस पर। अच्छा, उसमें कई लड़ने वाले मुसलमान भी थे उस हाई कोर्ट में, उनको भी दिक्कत हो रही थी, कई नमाजियों को भी दिक्कत हो रही थी उन सब से। ऐसा नहीं है, आप गाड़ी जाना वहां मुश्किल था, हम लोग उस क्षेत्र में गए हुए हैं, आपको गाड़ी दूर खड़ी करके किसी प्रकार आप जा सकते थे और डर भी लगता था। क्रिमिनल्स वहां होते हैं, कई बार जो है लोगों के साथ लूटपाट हो गई है, चाकूबाजी हुई है और बहुत सारे अपराधी उस घटना में लगे हैं। और इस बार जो ध्यान तब गया है जब दिल्ली विस्फोट का आतंकवादी उमर नबी जो था वो उस मस्जिद में गया था, तो उस मस्जिद की जब जांच के लिए सारा कुछ गए तो फिर से ये मामला हमारे सामने आया है। अब बताओ, एक आतंकवादी विस्फोट होता है तब आपका ध्यान जाता है, लेकिन ये जब निहित स्वार्थी तत्व वहां खड़े होते हैं, जो उसमें जुड़े हुए हैं, जिनको काम मिला, कुछ को भड़काया जाता है, यूज किया जाता है लोगों को। अब जो बारात घर साहब चला रहे थे, वो किराया ले रहे थे, पत्थर चलाने वाले को कितना उसमें कमीशन देते रहे होंगे, छोटी मोटी नौकरी रही होगी उनकी। तो ये यही स्थिति देखो 1976 के आसपास, जहां मुझे याद होगा जब तुर्कमान गेट पर उस समय जगमोहन डीडीए के वाइस चेयरमैन थे, संजय गांधी वहां गए और उन्होंने देखा वहां से, जो कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की जीवनी लिखी है, उसने लिखा है कि संजय गांधी आए तो इंदिरा जी को कहा कि हालत तो बड़ी खराब है, जामा मस्जिद दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ से चीजें खड़ी हो गई है, ऐसी स्थिति हो ना कम से कम जामा मस्जिद दिखे। और जगमोहन को आदेश हुआ और जगमोहन ने बुलडोजर से पूरा उसको ध्वस्त किया था। बहुत भयानक थी उस समय। ये जो त्रिलोकपुरी दिखाई दे रहा है दिल्ली में, जो जाते खिचड़ीपुर है, वहां से लाकर के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में बसाया गया था वहां से, और हटाया गया था, आगे ले जाया गया था जमुना किराने के, अब आपको बसने नहीं देंगे। ये खाली हुई बस्ती, केवल बस नहीं गई, वहां क्या स्थिति पैदा हो गई उस समय। तो जब इन लोगों ने विरोध किया तो जगमोहन को कड़ा माना जाता था, कहा सुनिए आप लोग विरोध करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, जो जगह हम दे रहे हैं वो भी आपको नहीं देंगे, आप ये अगर चाहते हैं कि हम जमा होकर, और मैं एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की अनुमति नहीं दूंगा इसकी। हालांकि उस समय इमरजेंसी थी, लेकिन ये तब भी बहुत मुश्किल था, ये आज भी बहुत मुश्किल है। पत्थरबाज निकल कर आ गए। देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात तो अवधेश जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है कि जब ये चीज़ें होती हैं उसी वक्त इनको रोकना चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप पहले बनने देते हैं, वहाँ भीड़ हो जाती है, वहाँ कंजेशन हो जाता है, वहाँ तमाम अपराधी तो शरण लेते हैं, और फिर जब कोई घटना हो जाती है, लाल किले जैसी घटना, तब ध्यान जाता है, फिर लोग कोर्ट जाते हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया गड़बड़ है। मुझे लगता है सबसे पहले तो कोई भी ऐसी जगह हो, जब सन 76 में संजय गांधी के इनिशिएटिव पर वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था, मुझे तो वो घटनाएँ याद हैं, अभी भी मेरी स्मृति में हैं। चूँकि हम यहाँ तो दिल्ली में तो नहीं थे, हम कानपुर में थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सचेतन थे और काफ़ी जुड़े हुए थे चीज़ों से, तो मुझे अच्छी तरह याद है। और बड़ी आलोचना हुई थी संजय गांधी की, तत्कालीन विपक्ष जो था उस समय, उसने बड़ी आलोचना की थी, इसको लेकर मुद्दा बनाया था। लेकिन जामा मस्जिद के जो शाही इमाम थे अब्दुल्ला बुखारी साहब, सैयद बुखारी के, अहमद बुखारी के पिताजी, उन्होंने तो बड़ा इसको लेकर सड़क पर निकले थे वो पूरा, और इंदिरा गांधी का बड़ा विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी का विरोध वहीं से उन्होंने शुरू किया था उस घटना के बाद। 77 में जनता पार्टी का साथ दिया था तुर्कमान गेट को उन्होंने। लेकिन जब 76 में अतिक्रमण की स्थिति थी, संजय गांधी को कहना पड़ा कि जामा मस्जिद नहीं दिखाई पड़ रही है, तो अब देखिए क्या हालत होगा। तो निश्चित रूप से अतिक्रमण साफ होना चाहिए, हटना चाहिए, और जो वहाँ के जिम्मेदार स्थानीय शहरी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें सहयोग करें। और जो निहित तत्व, जैसा कि अवधेश भी कह रहे हैं, कई वहाँ के लोकल मुस्लिम भी हाईकोर्ट में उसमें लगे हुए थे कि भाई अतिक्रमण हटे, क्योंकि दिक्कत तो सबको होती है ना, वो हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, दिक्कत तो जो भी होगा व्यक्ति होगा उसको होगी। ऐसे में मस्जिद हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, मदरसा हो,
अतिक्रमण गुरुद्वारा तो हो, अतिक्रमण अतिक्रमण कहलाया कहीं भी हो, जाएगा। उसकी इजाजत नहीं दी जानी एक चाहिए। लेकिन जो मैं फर्क देख पा रही हूँ, जो दोनों एक ही घटना को दो पहलुओं से समझाने की अवधेश जी और विनोद जी आपने कोशिश की। आप देखिए उस वक्त क्या हुआ। अभी विनोद जी ने ही बताया कि बुखारी साहब भी सड़कों पर निकल आए थे उस समय उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है उन्होंने मार्च निकाल दिया था। आज फर्क ये है कि इन पत्थरबाजों का समर्थन करने के लिए बाहर आने की किसी की हिम्मत नहीं होगी।